Hello everyone, this is me Adnan Khan from Atlas Immigration Consultant. वीडियो में हम बात करेंगे यूके विजिट वीजे के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन दरकार है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम यूके होम ऑफिस। और आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने वीजे के लिए अप्लाई करनी है, अगर आपने स्टैंडर्ड विजिटर वीजे के लिए अप्लाई करनी है, फर्ज करें आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर रहे हो आने वाले टाइम में, या आप कुछ दिनों में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन किस मेथड से होना चाहिए और आपको किस मेथड से उसको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि यूके वीआई आपसे मुतमईन हो और आपको वीजा ग्रांट कर दे। अच्छा जी, अभी डॉक्यूमेंटेशन के चेकलिस्ट क्या है। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए जिसमें कम से कम ड्यूरेशन टाइम 6 मंथ हो, एक्सपायर होने में टाइम तकरीबन 6 मंथ हो। सिंपल बाजू में मैं आपको समझाता हूं। एंड इसके अलावा आपके पास एफआरसी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड इसके साथ साथ आपने अगर शादी की है, अगर आप मैरिड हो, अगर आप का स्पाउस आपके साथ है, तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमआरसी आपके पास होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आपने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर आपका अपना कोई बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ, बिजनेस प्रूफ मीन आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन होना चाहिए एंड आपके पास चेंबर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए एंड चेंबर मेंबरशिप सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। एंड इसके साथ साथ अगर आप टैक्स देते हो तो आपके पास टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका फर्ज करे आपका सालाना इनकम आपके बिजनेस से 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर मंथली जितना टैक्स बनता है तो आप उसको ईयरली काउंट करोगे। 24 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनता है तो आप फिर उसको पे करोगे। अगर आप टैक्स परफेक्ट पे नहीं करते, मतलब 24 लाख पे जितना टैक्स बनता है अगर आपने उसको प्रॉपरली पे की है एफवीआर को, तो बिल्स आप अपने फाइल के साथ टैक्स, जो लोग होते हैं वो टैक्स मतलब कम पे करते हैं। तो इसी पॉइंट में फिर आपको यूके विजिट वीजा, यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीजा एप्लीकेशन में सिर्फ आपने टैक्स पेयर सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। एंड इसके साथ साथ आपने अपनी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के जितनी भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास एनटीएन होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास चेंबर आपका कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास एंड चेंबर मेंबरशिप का सर्टिफिकेट होनी चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके पास सिंपल एनटीएन होना चाहिए और आप अब इसके साथ अपनी टैक्स पेयर सर्टिफिकेट ही अपलोड करोगे। एंड इसके साथ साथ मैंडेटरी और जरूरी बात जो है ना, वो आपकी एप्लीकेशन, फर्ज करें आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो यूके वीआई को, यूके वीजा एंड इमिग्रेशन को, तो आपने जो एप्लीकेशन में स्टेटमेंट दी है, फर्ज करें आपसे वो क्वेश्चन करता है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है। अगर आप बताते हो यू वीजा एप्लीकेशन में कि मेरी ईयरली इनकम, तो मैंने बहुत से ऐसे एप्लीकेशन देखे हैं जिसमें डिस्क्रिपेंसी होती है। डिस्क्रिपेंसी किस तरह होती है, आपकी एप्लीकेशन में, आपकी वीजा एप्लीकेशन में आपके कंसल्टेंट ने कुछ और बताया है एंड आपकी जब इनकम हम काउंट करते हो आप खुद के मेरे 2 लाख इनकम है और इसकी जब आप ईयरली काउंट करते हो तो 24 लाख बनते हैं और आपके वीजा एप्लीकेशन में परस करे 30 लाख है। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है। वीजा ऑफिसर इससे फिर मुतमईन नहीं होता और आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करता है और इसी बात से ये सेटिस्फाई नहीं होता कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो, आप एक जेन्युइन सेल्फ एम्प्लॉय हो। आपने जो एप्लीकेशन में बात बताई है कि मेरी सालाना इनकम 30 लाख है और आपके बैंक स्टेटमेंट से ये बात डेमोस्ट्रेट होती है कि आपकी सालाना इनकम 24 लाख है, तो
आपकी ये डिस्क्रिपेंसी है और मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हूं कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो, तो आपने जब भी यूके का विजिट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फाइल करनी है तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करोगे और अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप उनको रिफ्लेक्ट करोगे और उसके साथ आप मैच करोगे तो फिर आपको यूके वीआई वीजा ग्रांट कर सकता है। एंड इसके अलावा जरूरी और मैंडेटरी बात मैं आपको बताता हूं कि यूके वीजा विजिट वीजा एप्लीकेशन में मैंने एक और बात भी नोटिस किया है। हमारे बहुत से कंसल्टेंट, हमारे बहुत से एजेंट्स हजरात, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि क्योंकि जितने भी हमारे एजेंट्स हैं तो जब यूके का विजिट वीजा फाइल करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि आप पाकिस्तान में कितना स्पेंड कर रहे हो। जब आप पाकिस्तान में आप उनको बताते हो कि मैं पाकिस्तान में स्पेंड कर रहा हूं 50,000, एंड इसके पहले एक क्वेश्चन होता है कि आप यूके में कितना स्पेंड करोगे, तो आप उधर बोलते हो कि मैं 3,000 पाउंड स्पेंड करूंगा या 5,000 पाउंड स्पेंड करूंगा। तो इसी चीज से वो लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं होते कि आप पाकिस्तान में 50,000 स्पेंड कर रहे हो और आप यूके में आ रहे हो एक शॉर्ट टूर पे, एक 10 दिन टूर पे आप 3,000 स्पेंड कर रहे हो। तो मैं इसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हूं क्योंकि आप पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते और आप यूके में आके, यूके ट्रिप पे आके आप जरूरत से मतलब ज्यादा खर्च करते हो। तो इसी चीज को मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपने जब भी यूके का विजिट वीजा लेना है, अगर आपने जब भी ब्रिटिश से वीजा हासिल करना है तो आपने ब्रिटिश की तरह ही सोचना है और इसी चीज को आप थोड़ा जूम करोगे और अपने एक्सपेंसेस को आप थोड़ा जूम करोगे और उसको आप थोड़ा रिडेक्ट करोगे और फिर उसमें ऐड करोगे कि मेरी 10 दिन की टूर का इतनी एक्सपेंसेस है, 1,500 है, 1,400 है। एंड इसके अलावा अगर आप बढ़ोगे तो फिर आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिफ्यूज हो सकता है।